कोरोना की दवा को लेकर के पूरी दुनिया में जंग छिड़ी है। कभी लगता है कि सुपर पावर अमेरिका की सुपर वैक्सीन इस महामारी की काट बनेगी, तो कभी लगता है कि चीन की दवा ही इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएगी। लेकिन अब रूस ने एक ऐसी दवा का औपचारिक ऐलान कर दिया है जो महज 4 दिनों में कोरोना को खत्म कर देती है। देखिए। चार दिनों में भागेगा कोरोना। रूसी दवा से वायरस का दी एंड। रूसी सरकार ने दवा को दी मंजूरी। कोरोना को हराने के लिए दवा बनाने की दौड़ लगी है। चीन में एक साथ 5 वैक्सीन के ट्रायल के अंतिम दौर चल रहे हैं, तो अमेरिका ने रेमडेसिविर जैसी दवा के ट्रायल के शानदार नतीजों के बाद अब उसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस दौड़ में अब तेजी से आगे आ गया है रूस। रूस ने कोरोना की एक खास दवा को मंजूरी दे दी है। इस दवा की खास बात यह है कि कोरोना के मरीज को इस दवा के देने के बाद वो महज 4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। इस दवा का नाम है एविफेविर। इस दवा की खास बात यह भी है क्योंकि इस दवा का ट्रायल हो चुका है, इसलिए इसे तमाम मरीजों को देने की मंजूरी भी दे दी गई है। जहां चीन और अमेरिका अभी भी कोरोना की दवा को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, वहीं रूस ने अपनी इस रिसर्च के बाद पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एविफेविर, यही नाम है उस जादुई दवा का जिसे कोरोना काल में किसी सरकार ने महामारी के इलाज के लिए सबसे पहले अधिकृत किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि रूस ने बेहद कम लोगों पर ही दवा का प्रयोग कर इस दवा के उपयोग को मंजूरी दे दी है। इस दवा की टेस्टिंग के दौरान ज्यादातर मरीज 4 दिन में ठीक होने का दावा RDIF यानी दी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने पिछले हफ्ते किया था। एविफाविर एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका यूज़ रशिया में चालू हो गया है। इंडिया में इसकी क्लिनिकल ट्रायल चल रही है जो कि फेज़ 3 पे है। इसके बाद ये ड्रग मार्केट पे आ जाएगी जिसके काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। ये RDRP एक प्रोटीन होता है जो कोविड में पाया जाता है, उसको इनहिबिट करता है। ये वैक्सीन को मार्केट में आने में कम से कम 12 से 18 महीने लग जाते हैं एंड होपफुली हम जल्दी एक वैक्सीन हमें प्राप्त होगी जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स की नहीं होगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। RDIF का सार्वभौमिक अधिकार रखने वाली कमेटी ने मीडिया को बताया कि इस दवा का नाम एविफेविर है। ट्रायल के दौरान महज 4 दिनों में मरीज इससे ठीक हुए। ये दवा देश के कई भागों में उपलब्ध कराई जाएगी। दवा बनाने के लिए विदेशी निवेशकों की मदद ली गई है, जिसमें कैमरार कंपनी की 50% हिस्सेदारी है। रूस के अस्पतालों में इस दवा की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। रूस के सभी भागों में दवाई पहुंचाने का काम सरकार ने शुरू भी कर दिया है। पहले चरण में गुरुवार को 80 में से 7 राज्यों को दवा पहुंचाई गई। सरकार वहां के अस्पतालों में इस दवा का उपयोग करने को कह चुकी है। रशिया की दवाई बहुत ही एक्साइटिंग दवाई है अवीफाविर नाम से, जो जापान में 2014 से यूज हो रही है सीरियस निमोनिया के लिए अविगान नाम से। उसका रशिया में बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रायल चल रहा है जिसमें वो पाया गया है कि 80% से भी ज्यादा मरीजों में इफेक्टिव है। करीब 330 मरीजों का वो ट्रायल हुआ था और जून में ही उसका फाइनल क्लिनिकल ट्रायल 6000 से भी ज्यादा मरीजों में होने वाला है। तो उम्मीद की किरणें बहुत सारी हैं, घबराइए मत, कोरोना का अंत निकट ही है। एविफेविर दवा को फेविपिरावीर के नाम से भी जाना जाता है। 1990 में जापान की कंपनी फूजी फिल्म्स होल्डिंग कॉर्पोरेशन ने एविगन ब्रांड नेम के तहत फेविपिरावीर दवाई बनाई थी। जापान में इसका उपयोग बुखार और सर्दी के इलाज के लिए किया जाता है। जापानी मूल के फेविपिरावीर दवा के असर को बढ़ाने के लिए रूसी वैज्ञानिकों ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। RDIF के प्रमुख ने इस बात को स्वीकार किया है कि फेविपिरावीर नाम की जापानी दवा में हमने कुछ बदलाव किए हैं। इस दवा में क्या बदलाव कर हमने इसे असरकारक बनाया है, इसकी जानकारी हम अगले 2 हफ्ते में दुनिया को देंगे। पूरी दुनिया में कोरोना से लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। 4.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जैसे ही यह खबर सामने आई कि रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वैक्सीन को अधिकृत किया है, वैसे ही करीब 10 देशों ने रूस की इस दवा की मांग भी कर दी है।
अमेरिका और ब्राजील के बाद रूस ही कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमित देश है। रूस में 6,700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और मरीजों की संख्या 5 लाख से कहीं ऊपर है। रूस के बाद चौथे नंबर पर भारत का नंबर है और यहां भी तेजी से कोरोना के संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।